40 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कैमरे भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। अब ये जो कहते हैं कि मेरी वीडियो नहीं है, हम कैफ़े बंद कर देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ये पिस के खड़ा हुआ था और मैं अल्लाह की कसम मैंने कलमा पढ़ लिया हुआ था। उसने कहा था रजब के साथ केस ख़त्म कर। मैंने कहा मैंने नहीं करना। कहता ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी है रजब के अलावा, कि वो ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो वो आके सीधा मेरे ऊपर फायरिंग, जिसका एक का नाम बीच में से शैबी मेहर है और दूसरी लड़की जो है वो उसकी बंदी है वाइट वाली, और जो एक ब्राउन वाली है वो हैदर शाह की एक टाइम पे बंदी रह चुकी है। इस खातून पर हमला किया गया, साथ इनकी बहन भी मौजूद थी। इनका ये कहना है यहाँ पर नाश्ता करने के लिए गई थी। मुझे नहीं पता, मैंने कहा मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो। ठीक है, 10 जुलाई को रजब को DHA में नवीद के घर में 10 जुलाई को। जो तुमने अदालत में गलोच की है ना, उसके बारे में वीडियो बनाओ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, माफ़ी मांगो और मीडिया पे कहो। इसने कहा केस करो, सलमान को तुनो 10 लाख लगता है, 20 लाख लगता है, मैं लगाता हूँ, मुझे बीच में से निकालो, जितने पैसे लगते हैं लगाओ, सलमान को तुनो करवाएं। आप भी कर देंगे ना, हमारे पीछे हैं। मैंने फिर भी अदालतों भी छोड़ना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की नामवर इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर आयशा जट साहिबा मौजूद हैं और कैफ़े पर इन पर हमला होता है और ये बाकायदा तौर पर मुबैना तौर पर रजब भट्ट पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि रजब भट्ट ने अपने साथियों से मुझ पर हमला करवाया। ये पाकिस्तान की बेटी हैं, टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर है, वो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, जो मर्ज़ी करें। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। किस तरह पाकिस्तान के नामवर इलाके में इस खातून पर हमला किया गया, साथ इनकी बहन भी मौजूद थी। इनका ये कहना है यहाँ पर नाश्ता करने के लिए गई थी, लेकिन कुछ लोग इनके खिलाफ नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, इनकी किरदार कशी कर रहे हैं कि इन खवातीन को वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी। आया कि वो लोग कौन थे, किस तरह वहाँ पर आए, कितने किए गए इनके ऊपर और जाती दफ़ा क्या गालम गलोच दे के गए, जिससे इनका शक रजब भट्ट के ऊपर गया और उसके घर में मुबैना तौर पर रेड पड़ने की इतलात भी आ रही हैं। लेकिन रजब भट्ट इस वाक़े से अपने आप को ला तलकी का इजहार कर रहा है। ये कहानी है कि आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, आंखों में आपके आंसू होते हैं और आप कह रही होती है कि आपको आप पर वहाँ लाना हमला किया गया। मनोअन ऐसा ही हुआ जैसे आपकी वीडियो बनी या इसमें कुछ और लफ्ज़ों का हेर फेर था? जो वीडियो में है, मैं पाकिस्तान कैफ़े गई थी, जोहर टाउन कैफ़े में ना खाना खाने। आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो 9 बजे 10 बजे ना हर चीज़ बंद हो जाती है। तो मैं वहाँ पे, मुझे पता होता है कि इन्होंने कैफ़े जो है शो करवाते हैं कि 11 बजे बंद हो गया, लेकिन कोई कैफ़े वहाँ पे बंद नहीं होता। सुबह 5 बजे तक कैफ़े ओपन होते हैं। जो वहाँ के रूटीन कस्टमर है उनको वहाँ का पता है कि 5 बजे तक जो है ओपन होता है, क्योंकि इस कैफ़े में मैं आती जाती रहती हूँ। आप वहाँ पर डिनर करने के लिए गई थी या ब्रेकफास्ट करने के लिए गई? खाना खाने के लिए गए थे। रात को मैं सो गई थी जल्दी और मैं लेट उठी 2-2:30 बजे, तो मेरी दोस्त भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो यार कैफ़े ओपन है, खाना खाने जाते हैं। अच्छा, आपकी बहन भी उस वक्त आपके साथ? मेरी बहन भी मेरे साथ। इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि बंदा खाना खाने बाहर नहीं जा सकता। बहुत से लोग ना आप पर टोंट भी कर रहे हैं कि यार समनाबाद से इनको कैफ़े ही याद आया और समनाबाद से कैफ़े के दरमियान काफ़ी रास्ता है, इस दौरान इन पर हमला क्यों नहीं हुआ, क्या मामला है? नहीं, जोहर टाउन कैफ़े में ना मैं जाती रहती हूँ, रूटीन है मेरी। हाँ, उनकी जाती रहती है। एक दिन पहले भी स्टोरी लगाई थी और उसमें भी यही बोला गया कि मैंने पाकिस्तान आना है, क्योंकि कल मैं आती जाती रहती हूँ, हफ्ता तो ना मैं जाती। एक दिन पहले आपने वीडियो बना दी, मैंने स्टोरी लगाई स्नैपचैट पे, मेरी सिंपल सी स्टोरी लगी हुई थी, मैंने आना है। उसके बाद जो है वो मैं चली गई कैफ़े में। 40 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कैमरे भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। अब ये जो कहते हैं कि मेरी वीडियो नहीं है, हम कैफ़े बंद कर देते हैं, ये झूठ है। नहीं, मैं आने वाली हूँ, जाने वाली हूँ वहाँ पे, मुझे पता है कि कैफ़े ओपन होता है। वहाँ पे 2 लड़कियों को जो है ना मैं जानती हूँ, इर्तिज़ा आपका नाम है ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी है रजब के अलावा, ना मेरी किसी के साथ लेन देन है, कि वो ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो वो आके सीधा मेरे चपेड़े। वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपके किसी मामले पे या किसी बातचीत पर तलख कलामी किसी के साथ होगी? अक्सर खवातीन की हो जाती है ना, कुछ बंदा देख क्यों रहा है, छेड़ क्यों रहा है? नहीं, कोई नहीं हुई। डायरेक्ट इन ड्राइव में मैं आई हूँ और डायरेक्ट अंदर चली गई। ठीक है, आई अंदर बैठी रही हूँ, खाना ऑर्डर लगवाया, 2 लड़कियां 2 लड़के आके सामने बैठ गए, जिसमें से एक हाँ सामने टेबल पे ये वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा एज अ फैन के तौर पे बना रहे हैं, जिसका एक का नाम बीच में से शैबी मेहर है और दूसरी लड़की जो है वो उसकी बंदी है वाइट वाली, और जो एक ब्राउन वाली है वो हैदर शाह की एक टाइम पे बंदी रह चुकी है। यानी कि हैदर शाह की वो एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ठीक है, इस चीज़ का मुझे पता चला। वहाँ पे आपको पता, बातें खुलने पे आए तो पता तो चल ही जाता है। जब वो लोग आते हैं आपके वीडियोस बना रहे होते हैं तब तक आप ला इल्म रहती हैं पूरे वाक़ये से? मुझे नहीं पता, मैंने
मैंने कहा मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो। आपके साथ कोई मेल पर्सन मौजूद था वहाँ? नहीं, कोई मौजूद नहीं था। वैसे जानने वाले जो है दोस्त यार वहाँ पे थे, लेकिन मेरा उस मौके पे कोई मैं लेके नहीं साथ गई, तीनों हम ही अच्छा, गए। आप पहली दफ़ा रात की तारीकी में 4 बजे बाहर गई हैं कि आप अमूमन ऑन एंड ऑफ भी आप जाती रहती हैं? खाना शाना वगैरह खाने जाते रहते कभी हैं। ऐसी हैपनिंग कभी आज तक नहीं हुई। लेकिन रजब भट्ट से अगर आपके मामला देखे जाएं, रजब भट्ट हो गया या उनके कजन्स हो गए, ये तो पिछले 6-7 माह से आप केसेस उनके खिलाफ कर रही हैं। लेकिन 10 जुलाई को ना मैं इनसे मिली थी, ठीक है, 10 जुलाई को रजब को DHA में नवीद के घर में 10 जुलाई को, और मेरी इससे मुलाकात हुई थी। तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि बेशक सुलह ना कर लेकिन बैठ के बात कर लें। हाँ, वीडियो है मेरे पास इस चीज़ की, वो आप लगाइएगा, बल्कि लोग जो समझते हैं उनको सच्चाई इनकी दिखाएं। यानी कि 10 जुलाई की आपको 10 जुलाई को आपकी रजब भट्ट से एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात में आपकी क्या बातचीत हुई जिससे वो रजब भट्ट इतना एग्रेसिव हो गया कि मुबैना तौर पर उसने आप पर? अब तुम माफ़ी मांगो, तुम वीडियो बनाओ कि जो तुमने अदालत में गलोच की है ना, उसके बारे में वीडियो बनाओ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। माफ़ी मांगो और मीडिया पे कहो कि तुम्हारा केस गलत है। ये वो मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकती। धमकी अमेज लहजे में धमकियाँ दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा, कहता वो करो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कह सकते। कहता उसके बदले में मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं कहूँगा कि मैं कबूल करता हूँ कि मैंने फ़ोन रीसेट किया, उसके बदले में तुम माफ़ी मांगो और तुम कहो कि तुम्हारा केस गलत है। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ गलत है, जब सच है तो सच ये है। मुलाकात आपकी रजब भट्ट से कितनी देर हुई, कितनी देर आप वहाँ बैठी रही उस वक्त? मैं 3 बजे के उधर ही बैठे हैं, 3 बजे रात तक। 3 बजे तक आप हाँ, उधर बैठ और आपके दरमियान उसके ये बात हुई थी कि आप इकरार करें कि आपने जो किया झूठ बोला है, और वहाँ से वीडियो डिलीट, वहाँ से वो बात मान। हाँ जी, वो बनेगा। 10 जुलाई की ये बात जी जी बोले। मैंने वहाँ से मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपने वकील से पूछे बगैर और अपनी मम्मा से पूछे बगैर ये वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसने कहा केस करो, सलमान को तुनो, 10 लाख लगता है, 20 लाख लगता है, मैं लगाता हूँ, मुझे बीच में से निकालो, जितने पैसे लगते हैं लगाओ, सलमान को तुनो। अच्छा, आप पर हमला हुआ है, ठीक है, आप कह रही हैं रजब भट्ट ने किया है, उसने वहाँ पर कोई आपको ऐसी वहाँ पे धमकी? इसने मुझे कहा तुझे देख लूंगा अब। ये उसने क्या है हाँ, कि मैं तुम्हें देख लूंगा। मैंने कहा नॉर्मल पहले भी कहता रहता है। मैं आ गई घर, उसके बाद मैं गई तो मेरे साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो ये अच्छा, हमला। आप आते हैं उस रोज़ जिस रोज़ आप पर अटैक हुआ है, दो लड़कियां आती हैं, 2 लड़के आते हैं, आपके बिल्कुल सामने चेयर पर बैठते हैं, वीडियोज ऑन करते हैं, आप अपने फ़ैन समझती हैं उन्हें, और उसके बाद क्या गलोच भी हुई? गलोचनी आते ही लड़की ने जो है वो बालों से पकड़ के नीचे फेंका, चपेड़े मारी हैं। आके लड़के ने जो है वो मेरी बहन को चपेड़ मारी है। ना कोई लेना देना, ना कोई जानता है। यहाँ पे लड़की लड़का किसी को छेड़ दो तो वो इतनी बड़ी बात बन जाती है, फलाने लड़के ने फलानी लड़की को छेड़ा था। वो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि CCD का जो है वो मामला है, तो यहाँ पे शरेआम चला रहे मेरे ऊपर पूरे कैफ़े में, मुझे सीट के काउंटर पे लेके जा रहा है ये लड़का। ना मैं इसको जानती हूँ, ना मेरे इसको कोई लेना देना है कैफ़े में। अच्छा, आप हल्फन कहती हैं क्योंकि बहुत से लोग आप पर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आप झूठ पर मबनी कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रही हैं। आप हल्फन कलमा गो कह के आपके पास वीडियो का प्रूफ है? जी जी, आप वो लगाएं। आप वो लोग स्क्रिप्टेड नहीं था पूरा प्रोग्राम, वो लोग ओरिजिनली बाहर से आते और आप पर अटैक किया। मैं इस चीज़ का मैं कहती हूँ मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हल्फन ये बात कहती हूँ कि मैंने भी मरना है, मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, कि मैं इनको नहीं जानती, ना मेरी इनके साथ दुश्मनी। रजब भट्ट पर किस तरह आपके जहन में आया कि आपके तो वैसे लाखों दुश्मन भी हैं? नहीं, वो जब मार रहे थे तब उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की, तो उसने कहा था रजब के साथ केस ख़त्म कर। मैंने कहा मैंने नहीं करना। कहता हाँ, कहता बोल के तुम्हारा केस झूठा है, तुम गलत बोला। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। आयशा, पहली दफ़ा आपकी आंखों में आंसू देखे हमने, क्योंकि जब इंसान की जान पर बन पड़ती है तब इंसान। ये तो मुझे पता है। देखो इर्तिज़ा की मेरी जो है वो मम्मा है, जो कल्ली में है, मेरा पूरा सहारा जो है मेरी मादा मैं ही हूँ। तो मुझे पता है कि तब मेरे ऊपर ये पिस्तौल के खड़ा हुआ था, और मैं अल्लाह की कसम मैंने कलमा पढ़ लिया हुआ था, ठीक है। और कलमा पढ़ लिया था कि शायद ये मुझे दे, तो मुझे पता है कि मेरी जान कैसे बची है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस अल्लाह। सारी एविडेंस मौजूद है, वीडियो मौजूद है। रजब भट्ट फिर भी आज़ादाना माहौल में अपने व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है, और वो तो बस ये कहते हैं यार मेरे पे एक छोटी सी टेंशन बनी है तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। नहीं, पुलिस ने रेड वगैरह की है उनके घर, पंजाब पुलिस हमारा साथ दे रही है, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। रेड भी इनके घर पुलिस के गई। एड्डा सी छोटा है मसला है तो घर से ना जाता, फिर सामने आता ना कहता छोटी जी गल तो आई है ना, मैं आया नहीं है, घर में नहीं है, बेल ले आया आज, लेकिन आगे देखो क्या होता है। अलबत्ता आप भी साथ ही मौजूद बहन के, वहाँ पर जलील किया गया, इनको बालों से खींचा गया, ज़मीन पर रगड़ा लगाया गया, बाकायदा इन पर रखा गया। उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी कि आपकी बहन पर ही सारी मुश्किलात आ रही हैं? कभी इन पर कोर्ट में इनके खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल की जाती है, इन पर इल्ज़ाम लगाए जाते, गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, और क्या समझती हैं आप कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? अब अल्लाह ही जानता है या हमारा कानून जानता है। पहले अभी तक 2 साल हो गए केस चला है, उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अब तो जिस तरह आपको सिक्योरिटी, आपकी जान पर हमला हुआ है, तो आप अभी भी आप आज़ादाना घूम रही हैं, आप इंटरव्यूज़ के लिए आ रही हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आपको सिक्योरिटी
साथ रखनी पड़ेगी, साथ कोई इंशाल्लाह अदालत में हमने एप्लीकेशन दी हुई है, मिल जाएगी सिक्योरिटी मुझे। मिल जाएगी आपको। रजब भट्ट के हवाले से आप क्या पैगाम देंगी उसे आप? मैं कहती हूँ बस वेट करो। वो दूसरा हम यही कहेंगे उसको कि आप जो मर्ज़ी कर लें, ये फैसला कानून पे ही ख़त्म होगा और ये अदालत में ही होना है। आप कानून आप हमारे पे करवाएं, आप भी कर देंगे ना, हमारे पीछे हैं। मैंने फिर भी अदालतों में छोड़ना। मैं इर्तिज़ा आज तक मैंने पैसों पे सुलह नहीं की, आज तक मैं मैनेज नहीं हुई। जो इंटरव्यू वाला कभी इनके कोई खुलाफ होता, आपने देखे होंगे इनके बड़े, ये सबको बिठा के सुलह कर लेता है। आपने सुना? मैंने सुलह नहीं करनी। इस वाक़ये के बाद अब आप कितनी मजबूत हो चुकी मेरी माँ को इसकी वजह से टेंशन में, उनका शुगर लो हुआ, उनका बड़ी उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने अदालतों में छोड़ा हुआ है। जो भी होगा एंड हक में हो, सच में हो, जो भी होगा। वाक़ये ने आपको डरा दिया या आपको मजीद मजबूत कर दिया? मजबूत, मुझे तो मजबूत कर दिया इसने। मरियम नवाज साहबा कहती हैं हवातीन मेरी रेड लाइन है, हवातीन पर कोई हमला होता है तो मैं समझती हूँ मुझ पर कोई हमला हुआ है। तो आप भी पंजाब की बेटी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहती हूँ कि आपको इंसाफ दिलाया इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि मेरा कोई लेन देन नहीं है इसमें, तो ये मेरे ऊपर क्यों रखे चलाएगी। जी नाज़रीन, ये आयशा भट्ट जज साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और यकीनन हर बंदे की पर्सनल लाइफ है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता है कि उसके साथ क्या मामलात होने हैं। वो कह रही है जनाब हम पाकिस्तान की शहरी हैं, हम जब वहाँ पर जाती हैं गई हैं तो बाकायदा तौर पर तान कर हमें कहा गया है कि आपको हम जान से मार देंगे अगर आपने रजब भट्ट से सुलह ना की। और ये कहनी जनाब कि इस वाक़े के बाद रजब अगर ये समझता है कि वो हमें तोड़ देगा तो ये उसकी भूल है। अब इंशाल्लाह हम ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और रजब भट्ट को बताएंगी कि ख़वातीन की ताकत कितनी बड़ी होती है। मरियम नवाज साहबा, ये केस आपके सामने है, वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। इन तमाम हमलावरों को पकड़ा जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनसे पूछा जाए कि किसने इनको वहाँ पर भेजा था कि वो आयशा जट इनकी बहन और इनकी सहेली पर हमला कर सके। उन्होंने ये भी कहा इसमें से एक खतून जो है वो क्या नाम है लड़के, हैदर शाह की साबका गर्लफ्रेंड भी थी। इसलिए मुझे वहाँ पर यकीन हो गया कि ये बाकायदा रजब भट्ट की एक टीम है जो यहाँ पर आई है मुझ पर हमला करने के लिए। अब देखते हैं रजब भट्ट का मौक़िफ़ क्या आता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है इन बहनों को इंसाफ दिलाए। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।